अचानक से ली कहता है, मैं इस होप को जाने दूं, ये इम्पॉसिबल है। मॉम, डैड, हमेशा से मेरा एक एम्बिशन था कि मैं कल्टीवेशन में सबसे आगे निकल जाऊं। मैं सिर्फ जियांग के कल्टीवेशन की बराबरी ही नहीं करना चाहता, मैं उससे भी आगे निकलना चाहता हूँ। मम्मी, पापा, आप लोग देखना, मैं एक दिन आप लोगों से भी आगे निकल जाऊंगा। आप लोगों ने मुझे एक होप दिया है, मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ। आप लोग चाहते हैं कि मैं 5 साल में ड्यूकडम रियलम में पहुँच जाऊँ। मैं आप लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये कहकर लू उस डार्क ब्लू क्रिस्टल बॉल को टच कर लेता है। उसके अंदर से एक स्क्रोल और एक रेजोनेंस बाहर निकलता है। ली मन ही मन सोचता है, यही दोनों चीज़ मेरे किस्मत को बदलेंगे। इनमें से एक है एक्वाड रेजोनेंस और एक है एम्प्टी रेजोनेंस डिवाइन फॉर्जिंग स्किल। ली के फादर कहते हैं, लगता है तुमने डिसाइड कर लिया है। एक फादर होने के नाते मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन एक मर्द होने के नाते तुम्हें देखकर मैं प्राउड महसूस कर रहा हूँ। कल्टीवेशन के रास्ते में तुम्हें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे मेरे बच्चे, तुम कभी भी डरना मत। ली की मॉम कहती है, ली, लगता है तुमने अपना मन बना लिया है, इसलिए मैं उस एक्वाड रेजोनेंस के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो हम दोनों ने तुम्हारे लिए रिफाइन किया है। इसका मेन रेजोनेंस है वाटर रेजोनेंस और सेकेंडरी रेजोनेंस है लाइटनिंग रेजोनेंस। ली पूछता है, वाटर रेजोनेंस ही क्यों? ली के फादर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वाटर रेजोनेंस वीक है? वाटर रेजोनेंस को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये कम एग्रेसिव है, लेकिन ये बाकी रेजोनेंस के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर और लाइट के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, तुम उसके ताकत के बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वाटर और लाइट के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, तुम उसके इफेक्टिवनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। और हम लोगों ने तुम्हारे पहले रेजोनेंस के लिए वाटर रेजोनेंस को चुना। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि वाटर रेजोनेंस को अपने बॉडी के अंदर इंटीग्रेट करने के बाद तुम्हें जो भी इंजरी आएगी वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। ली पूछता है, सेकंड कारण क्या है? ली के डैड कहते हैं, सेकंड कारण यह है कि हम लोग चाहते हैं तुम रेजोनेंस रिफाइनर बनो, ये तुम्हारे फ्यूचर के प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। बाकी सारे रेजोनेंस रिफाइनर के पास या तो वाटर एलिमेंट होता है या फिर लाइटनिंग एलिमेंट होता है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों एलिमेंट है। अगर फिर भी तुम रेजोनेंस रिफाइनर नहीं बन पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही शेमफुल होगा। ली के पेरेंट्स हंसते हुए कहते हैं, अगर लियोलान हाउस बैंक करप्ट हो जाए तो तुम इस प्रोफेशन से पैसे कमा सकते हो। ली के पेरेंट्स सीरियस होते हुए कहते हैं, सेकेंड और थर्ड रेजोनेंस को बॉडी के साथ इंटीग्रेट करने का प्रोसेस बहुत ही क्रिटिकल है। हम लोग ये चाहते हैं कि तुम रेजोनेंस मास्टर रियलम में पहुंचने के बाद सेकेंड रेजोनेंस को अपने बॉडी के साथ इंटीग्रेट करना। उस एक्वाड रेजोनेंस को तुम्हें खुद से ही बनाना पड़ेगा और थर्ड रेजोनेंस को बनाने का मेथड कैपिटल में रखा हुआ है और उसका इन्फॉर्मेशन एक जेट स्लिप के अंदर है। वक्त आने पर तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगा। हमें ये भरोसा है कि तुम 5 सालों में ड्यूकडम रियलम में पहुंच जाओगे। तुमको हमारे बारे में फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक हम लोग तुम्हें देख नहीं लेते तब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम्हें हमारी कितनी भी फिक्र हो, लेकिन ड्यूकडम रियलम में पहुंचने से पहले तुम हमें ढूंढने के लिए नहीं आ सकते। ली रोते हुए कहता है, मॉम, डैड, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। देखना, जब हम लोग फिर से मिलेंगे तो आप मेरे ऊपर गर्व महसूस करेंगे। ली उस रेजोनेंस को पकड़ते हुए कहता है, आज से मेरे पास भी रेजोनेंस होगा।